ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता निम्नलिखित मामलों में है। पहला, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, या दूसरा, भारत सरकार और कोई एक राज्य या अनेक राज्यों तथा एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवादों में। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न शामिल है। अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ वह सुनवाई करता है। इस क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में यथा संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशेष अनुमति द्वारा अपील में विभाजित किया जा सकता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। हालांकि यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सके। अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख और साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, यथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय मात्र मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में उच्च न्यायालय की शक्ति उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है।